नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज 5.2 के 18 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बाकी के सारे पार्ट्स हम लास्ट वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस 5.2 के। आज हमें करने हैं 18, 19 और 20। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताया। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द एट टर्म ऑफ एपी इज 24। क्या कह रहा है कि सम गिवन है किसका, फोर्थ एंड एट टर्म का। फोर्थ टर्म प्लस एट टर्म किसके बराबर है, 24 के। एंड द सम ऑफ सिक्स टर्म एंड 10th टर्म इज 44। और जो दूसरा सम है वो किसका है, A6 और A10 का, वो किसके बराबर है, दोनों का सम 44 के। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या गिवन है हमें, एक स्टेटमेंट यहाँ से बनेगी और एक स्टेटमेंट यहाँ से बनेगी। ठीक है, उससे फिर हम क्या करेंगे, जैसे अब तक की एक्सरसाइज में करते आए हैं, बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अपनी AP फॉर्म करेंगे। वहां से हमारे पास जब एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो A और D की वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करनी है, अपनी AP फॉर्म करनी है, फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, सबसे पहले तो हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करते हैं जो गिवन है ना। क्या गिवन है, फोर्थ और एट टर्म का सम कितना है, 24 है। फोर्थ और एट टर्म का सम कितना गिवन है, 24। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ सिक्स एंड 10 टर्म इज 44। ठीक है, 6 और 10th टर्म इनका कितना गिवन है, 44। तो वो इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, है ना। इससे अब हमें क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, 2 कंडीशंस हमें जो स्टेटमेंट में गिवन थी वो हमने नोट डाउन कर ली है। ठीक है, अब हमें पहले क्या आना चाहिए, nth टर्म का फॉर्मूला आना चाहिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर nth टर्म क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ पे टर्म क्या है हमारी, 4 है, इसमें क्या है, 8 टर्म है। बस जहाँ पे n आया वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 4 और 8 पुट करना है। ठीक है, चलो देखो, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। फिर a8 की टर्न आई, इसमें क्या होगा, a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू किसके, 24 के। ठीक है, इसी तरीके से इधर देखो, इधर क्या आएगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी प्लस 10th टर्म के लिए क्या आएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर किसके, 44 के। ठीक है, क्लियर है। चलिए चलो अब इसे सॉल्व करो आगे। a प्लस 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3d। और इधर a प्लस 7d, 8 माइनस 1 7 इक्वल्स टू 24। और यहाँ पे a प्लस 6 में से 1 गया, 5d प्लस a प्लस 10 माइनस 1 किया, कितना आएगा, 9d इक्वल्स टू 44। ठीक है, हमारी दोनों इक्वेशन साथ साथ चल रही हैं। अब देखो a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और d आपस में प्लस होगा तो कितना बनेगा, 10d बन जाएगा इक्वल्स टू 24 के। इसी तरीके से इधर भी a और a दोनों सम अप होंगे, कितना आ जाएगा, 2a, और 5 और 9 कितना आ जाएगा, 14d इक्वल्स टू 44। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन निकालो, 2 कॉमन निकाला तो कितना बचा, a प्लस 5d इक्वल्स टू 24। क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, ताकि इजी हो जाए हमारी इक्वेशन। और ठीक है, तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2 इधर पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा, 2 2 जा, तो कितनी आ गई हमारी इक्वेशन, a प्लस 5d कितना आ गया, 12 आ गया। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। इसी तरीके से इधर भी क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, a और इधर 7d इक्वल्स टू 44। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। a प्लस 7d इक्वल्स टू 44 अपॉन 2, 2 2 जा और 2 2 जा, है ना, 44 आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 7d इक्वल्स टू 22। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब जैसे लिनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वो मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, क्योंकि a के कोएफिशिएंट इक्वल है तो हमें किसी भी मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं,
इक्वेशन एज इट इज कॉपी करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के क्या होंगे, साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये दोनों कैंसिल आउट हुए। यहाँ पे कितना है, 7 में से 5 गया, -2d, और इनको माइनस करेंगे तो -10। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। अब कितना आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन में पुट आउट कर देंगे। पुट d इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, a + 5d। 5d, d की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। d की जगह पे 5 आया, इक्वल्स टू 12, तो कितनी बनी, a + 25 इक्वल्स टू 12। क्या आएगा यहाँ से, 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा, 12 - 25। ठीक है, 12 और 13 क्या होते हैं, 25 होते हैं, तो माइनस करके कितना आ गया, 13 आ गया। कितना आ गया, -13, क्योंकि 25 क्या है, माइनस का है। क्लियर है। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई। उसने बोला था AP फॉर्म करो, तो आराम से हो जाएगी। कैसे, हमें पता है AP क्या होती है, जनरल फॉर्म AP की, a + d, a + 2d, है ना। 3 टर्म्स बोली थी तो पहले 3 ही लिखेंगे, है ना। a कितना है हमारा, -13, a + d का मतलब -13 + 5। नेक्स्ट a यानी कि -13 + 2 × 5 अप टू सो। हमारी AP क्या फॉर्म होगी, -13, 13 में से 5 गया, -8, और इधर कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10, और प्लस माइनस के 13 है, प्लस का 10 और माइनस के 13 कितना आएगा, -3 अप टू सोन। तो ये क्या फॉर्म हो गई हमारी, AP फॉर्म हो गई। जो उसने पूछा था पहली 3 टर्म बताओ, तो ये आ गई हमारी पहली 3 टर्म, -13, -8 और -3। क्लियर है, क्लियर है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया बस वैसे वैसे करना है। पहले स्टेटमेंट को फॉर्म करो। ठीक है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया हो उसी तरीके से स्टेटमेंट को फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमें पूरी एक्सरसाइज में nth टर्म का फॉर्मूला ही अप्लाई हुआ है हर जगह पे, है ना। तो n टर्म के फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट आउट करो, वहाँ से फिर लीनियर इक्वेशन को जैसे हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं वो करो। वहाँ से हमारे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि कोई भी AP फॉर्म करने के लिए, कोई भी AP फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, A और D चाहिए होती है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास A और D की वैल्यू आएगी तो हम AP की जनरल फॉर्म में इसको पुट आउट करके क्या निकाल लेंगे, अपनी AP बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है, 18 क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। कह रहा है सुब्बा राव ने अपना वर्क स्टार्ट किया था किसमें, 1995 ईयर में, और कितनी थी उसकी एनुअल सैलरी, पूरे साल की कमाई उसकी कितनी थी, 5,000 रुपये थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल जो उसकी सैलरी बढ़ती थी वो कितनी थी, 200 रुपीज़। यानी कि जो 5,000 सैलरी है वो उसको मिलती थी, उसमें हर साल जो बढ़कर मिलती थी वो कितनी थी, 200 रुपये। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से साल में उसकी जो इनकम है वो 7,000 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि क्या दिया हुआ हमें, ये हमारी स्टार्टिंग वैल्यू A गिवन है, हर साल इतनी बढ़ रही है, हमारा 200D हो गया। ठीक है, और पहुंची कितने पे है, 7,000 पे, यानी कि ये क्या होगी, हमारी nth टर्म होगी, और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर पूछा विच ईयर, तो हमें ये भी बताना है कि ये जो सैलरी है उसकी कौन से साल में हुई है। ठीक है, ईयर भी बताना है कौन सा ईयर। ठीक, पहले तो हम n की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो हमारी A क्या गिवन है, यहाँ पे A है हमारा 5,000। ठीक है, और क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, हर बार प्लस क्या चीज हो रही है, 200, तो D क्या होगी, 200, और AN कितना है हमारा, 7,000। ठीक है, तो यहां से हमारा सेम वही जनरल फॉर्मूला जो होता है, क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। ठीक है, ये फॉर्मूला अपना अच्छे से लर्न करो,
और इसमें ही वैल्यूज पुट आउट होनी है। ए एन की वैल्यू कितनी है 7000 है, ए की वैल्यू 5000 है, ठीक है। एन माइनस 1, एन हमें पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है 200। अब 5000 को इधर लाओ, कितना हो जाएगा 7000 माइनस 5000, क्योंकि उधर प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस का, और 200 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 200 एन माइनस 200, ठीक है। अब 7000 माइनस 5000 कितना हो गया 2000 इक्वल्स टू 200 एन माइनस 200। अब ये माइनस 200 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 200, है ना। तो 2000 प्लस 200 इक्वल्स टू 200 एन। यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आई, कितनी आ जाएगी 2200 इक्वल्स टू 200 एन। तो अब हमें इसको इधर ले जा लेंगे, इसको इधर ले जा लेंगे, ठीक है, एन की वैल्यू निकालने के लिए। तो 200 एन इक्वल्स टू किसका आ जाएगा 2200। यहाँ से हमारी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 200, इससे मल्टीप्लाई रहा, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2200 अपॉन 200, ये 00 से कैंसिल आउट हुआ, 2 1 जा 2 1 जा, क्लियर है। अब n की वैल्यू कितनी है 11 आ गई, यहाँ से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, ठीक, क्लियर है। अब उसने पूछा था कि कितने साल में 7000 हो जाएगी, है ना, इन विच ईयर। तो अब हमारे पास ये तो आ गई कि 11 साल में हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, ईयर निकालना है कि कौन से साल में हुई है, ठीक है। टू फाइंड ईयर हमारे पास एपी क्या फॉर्म होगी, टू फाइंड ईयर क्या करेंगे, एपी क्या होगी हमारी, पहला ईयर कौन सा है 95, दूसरा क्या हो जाएगा 96, तीसरा 97, इस तरीके से चलेगी। तो ए की वैल्यू हमारी क्या हुई 1995, और डी की वैल्यू हर साल की बात कर रहे हैं तो 1 आएगा, है ना, 1 का इंक्रीमेंट तो ले रहे हैं हम हर बार, यानी कि 96 माइनस 95 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, इन विच ईयर, है ना। तो क्या निकालनी है हमें, ए एन की वैल्यू निकालनी है, ए एन वो क्या है हमारा 11, है ना। तो इसका मतलब 11 की, ए 11 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हमने A11 की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन अब हमें ईयर में इसमें से निकालनी है A11 की वैल्यू कि कौन सा साल 11th ईयर में पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो देखो सेम वही अपना जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी ऊपर लिखा था, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। पुट आउट कीजिए वैल्यूज, पुट आउट करोगे तो क्या आएगी हमारी, AN की वैल्यू कितनी है, AN की वैल्यू निकालनी है, A की वैल्यू कितनी है, AN की वैल्यू है A11, A की वैल्यू कितनी है 1995, N कितना है हमारा 11 माइनस 1, और D की वैल्यू 1, ठीक है। आप देखो कितना आया 1995 प्लस इधर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 इंटू 1 हो जाएगा तो कितना आएगा 10 ही आ जाएगा, है ना। तो अब कितनी बैठी है हमारी वैल्यू 95 में 10 प्लस करो तो 5, और 9 1 कितना हो जाएगा 10, फिर 9 में 1 10, और इधर 2 हो जाएगा। तो हमारी A11 की वैल्यू कितनी आ गई, A11 की वैल्यू कितनी आ गई 2005। तो इसका मतलब क्या आया हमारे पास, क्या आया हमारे पास कि 2005 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, इनकम कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी सुब्बाराव की, है ना। देयरफॉर इन 2005 Subbaraw's income become 7000 rupees, ठीक है। इन 2005 Subbaraw's income become rupees 7000, क्लियर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे उसने बोला बस वैसे वैसे करते रहना। क्या है, पहले उसने क्या दिया है हमें 5000 उसकी सैलरी दी है, ठीक है, 5000 उसकी सैलरी दी है, 200 रुपीज का इंक्रीमेंट दिया, और ये बोला कि यहाँ तक उसकी सैलरी जाएगी, यहाँ तक जाएगी का मतलब लास्ट टर्म हमें गिवन है, यानी कि nth टर्म गिवन है। जनरल फॉर्मूला में सारी वैल्यूज गिवन वैल्यूज को पुट आउट करो, जो वैल्यू नहीं है आपके पास, n नहीं है तो n आ जाएगा, n आ गया तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि जो 7000 होगी वो कितने टाइम 11 साल के बाद होगी, है ना, यानी कि 11 साल बाद वाली हमें क्या निकालना है, ईयर निकालना है। पैसे तो हमारे पास थे ही, रुपीज 7000 हो गए थे, ठीक है। अब हमने इसके अकॉर्डिंग क्या लिया
कि हमारी फर्स्ट, अब सेकेंड एपी फॉर्म कर ली। क्या किया, जो भी ईयर दिए हुए थे उनमें हमें निकालना था ना 11th ईयर कौन सा पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी को एपी फॉर्म कर लेंगे ईयर्स को। ए की वैल्यू हमारे पास ये होगी और डी क्या है हमारा, हर साल की काउंट कर रहे हैं तो उसका मतलब D1 हो जाएगा। सेम एंड टर्म के फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2005। तो इसका मतलब क्या है, 2005 में उसकी जो इनकम है वो क्या बनती है, 7000 रुपीज बनेगी। ठीक है, कौन से ईयर में बनेगी, 2005 में उसकी इनकम कितनी बनेगी, 7000 रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में उसने पूछा था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, चलिए देखते हैं अब 20th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली कितना सेव कर रही है, ₹5 सेव कर रही है फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, एक साल के पहले हफ्ते में, एक हफ्ते में, एक साल के एक हफ्ते में कितना सेव कर लेती है, ₹5। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय रुपीज दिस। और उसकी जो वीकली सेविंग है यानी कि हर हफ्ते इंक्रीज कितनी हो रही है, हर हफ्ते सेविंग, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था 200 इंक्रीज हो रहा है एनुअली, इसमें क्या हो रहा है, हर हफ्ते कितना सेव कर पा रही है, वो बढ़ रहा है 1.75। ठीक है, पहले हफ्ते में कितना था, ₹5 सेव किए थे, फिर उसमें प्लस कितने हो रहे हैं, हर हफ्ते के हिसाब से हर हफ्ते वो इतना बचा पा रही है। ठीक है, फर्स्ट का गिवन है और उसके बाद हर हफ्ते का गिवन है, तो ये डी हो जाएगा हमारा, ये ए हो जाएगा। इफ इन nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स दिस। nth वीक में कह रहा है उसकी वीकली सेविंग अगर इतनी बन जाए तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब ये क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले एपी फॉर्म करो अपनी, सब कुछ गिवन है हमारे पास। क्या है, पहली टर्म 5 है, नेक्स्ट क्या आ जाएगी 5 + 1.75 है ना। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगी, जो ये आएगी उसमें प्लस करेंगे, या फिर क्या करेंगे 5 + 2 × 1.75 अप टू सोन, और nth टर्म कितनी दे दी है 20.75। क्लियर है। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म 5 है और ये सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 6.75। थर्ड की हमें ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट हमें गिवन है। ठीक है, थर्ड की ज़रूरत तब पड़ती है कि डी निकालना होता। डी क्या हमारे पास, जितना प्लस कर रहे हैं है ना, तो ए की वैल्यू कितनी है 5 है और डी की वैल्यू कितनी है 1.75 और ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20.75। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं और निकालना क्या है हमें, एन की वैल्यू। तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए एन = A + n-1 × डी। इस फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यूज को रखेंगे जो गिवन वैल्यूज है और आंसर निकालेंगे। तो ए एन कितना है हमारा 20.75, ए की वैल्यू 5 है, एन हमें पता करना है, एन एज इट इज रह जाएगा और डी की वैल्यू कितनी है 1.75। ठीक है, 5 को इधर लाते हैं, 20.75 - 5 = n-1 × 1.75। ठीक है, अब इसमें से 5 माइनस करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 माइनस किया तो कितना आएगा 15.75 है ना। 5 कहाँ पे जाएगा, इधर आएगा ना, 5.0 लिखेंगे इसके नीचे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, n-1 × 1.75। ठीक है, अभी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 1575 अपॉन क्या आ जाएगा 1.75। तो इस डेसिमल से डेसिमल खत्म और इधर क्या बचेगा n-1। 5 3 = 15, 15 2 5 5 = 25 है ना। अब 5 3 = 15 और फिर 5 1 = 5, 2 बचा, 5 5 = 15, फिर से 5 से जाएगा, 5 7 = 5 6 = 30 और 5 3 = अब 7 के टेबल में सीधा सीधा जा रहा है, 7 1 = और 7 9 = ठीक है, अब यहाँ से हमारी n-1 की वैल्यू कितनी आई 9 आई। ठीक है, अगर ये वैल्यू 9 आई तो इधर जाके -1 क्या हो जाएगा +1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 10 आ जाएगी। ठीक है, तो n की वैल्यू ही उसने हमसे पूछी थी, इसका मतलब क्या है 10th वीक में जाके उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75 रुपीज। ठीक है, देयरफॉर इन 10th वीक, nth वीक पूछा था ना, तो nth वीक का मतलब क्या हो जाएगा उसका 10th वीक हर
वीकली सेविंग, हर वीकली सेविंग बिकम रुपीज, जितने उसने बोले थे, कितने रुपीज बोले थे, 20.75 रुपीज। क्लियर है? क्लियर है? सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, वही फॉर्मूला पुट होगा, बस हमें समझ में ये आना चाहिए कि उसने स्टेटमेंट में हमें क्या बोला है। अगर हमें स्टेटमेंट समझ में आ गई अच्छे से तो फिर हमें कहीं पे भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है? ठीक है, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वैसे ही हमें एक ही वैल्यू गिवन है, वैसे ही डिफरेंस दिया हुआ है, वैसे ही लास्ट टर्म दी हुई है। ठीक है, nth टर्म में हम क्या करेंगे, nth टर्म वाले फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को अपनी रखेंगे और वहां से जो चीज नहीं पता है वो हमारी निकल जाएगी, यानी कि n निकल जाएगा। जब हमारे पास n आ जाएगा तो हम कह देंगे कि 10th वीक में उसकी वीकली सेविंग कितनी बन जाएगी, ₹20.75 बन जाएगी। क्लियर है? अगर आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद बच्चों।